चाहे किसी भी तरह की आदत हो, उससे मुक्त होना क्या सरल होता है? कोई भी आदत हो, जैसे आप स्थूल आदतों के बारे में तो जानते हैं, पर और अधिक गहराई से समीक्षा करेंगे तो पाएंगे कि देह से जुड़ने की हम लोगों को आदत है या नहीं? देह को मैं मानने का, देह को मेरा मानने का, देह में ही जो देह को सुखदाई लगता है वही हम लोग को भी सुखदाई लगता है। जो है सो देह को दुखदाई प्रतीत होता है वो हम लोग को भी दुखदाई प्रतीत होता है ना। देह की पीड़ा अपनी पीड़ा लगती है, देह का बुढ़ापा अपना बुढ़ापा लगता है, देह की मृत्यु अपनी मृत्यु लगती है, देह का रोग बीमारी हम लोगों को अपना रोग बीमारी महसूस होता है। जो एक फासला होना चाहिए वो फासला नहीं हो पाता है। इसका कारण क्या है? अब इसमें कहा गया कि जैसे तवा में ताप नहीं है, तवा है, लोहे का तवा है, उसमें रोटी पराठा जो भी बनाया जाता है बनता है, तो तवा में अपनी गर्मी नहीं है, परंतु जब वह तवा अग्नि का संपर्क करता है तो फिर तवे में गर्मी आ जाती है। जैसे पानी में आग नहीं लगाई जा सकती, कोई तालाब हो, कोई नदी हो, तो उसमें हम लोग चाहेंगे कि आग लगा दें तो ये संभव नहीं है। पर जब उसी जल में पेट्रोल डाल दिया जाए, डीजल डाल दिया जाए अथवा अन्य कोई ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया जाए तो फिर उस जल में आग लग सकती है, लगती है। इसका सद्गुरु कबीर साहब बीजक शब्द में चर्चा किए हैं, संभवतः 58वां शब्द में। हाँ, तो उसी तरह सुख दुख, जीवन मृत्यु, भूख प्यास, दुबलाना मोटाना इत्यादि देह का धर्म है, इससे हम लोग असंग हैं। पर क्योंकि सदियों से देह के प्रति मैं भाव है और मेरा भाव है या नहीं? सदियों से है। तो कितना भी हम लोग सत्संग सुनते हैं अथवा स्वाध्याय करते हैं, उस पर विचार भी करते हैं, उस पर चिंतन भी करते हैं, लेकिन फिर भी देह से जुड़ाव हो ही जाता है। देह का कष्ट अपना कष्ट लगता है और देह का सुख अपना सुख लगता है। क्या ऐसा होता है? ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि ये आदत बहुत पुरानी है। इस जन्म की कोई आदत होती है, उससे मुक्त होने में असुविधा होती है ना। जैसे आज से 100 साल पहले कोई गुल से मुंह नहीं धोता था। अगर गुल की आदत है तो आज की आदत है ये, है ना। आज आपका अगर एक दिन पिज्ज़ा बर्गर नहीं खाते हो तो व्याकुल होते हो, उधर दिमाग खींचता है, जबकि पिज्ज़ा और बर्गर आज से 10 साल पहले तो था नहीं कि था। तो ये 10 साल इधर का 2, 4, 5, 6, 7 जो हुआ हो, इसमें अगर 3 बार 4 बार 6 बार उसको खा लिया जाए तो कभी कुछ खाने का मन करेगा तो हो सकता है कि बहुत संभावना है कि दिमाग पिज्ज़ा बर्गर में चला जाएगा, है ना। अब देखो कि बचपन से लेकर 50 साल तक कोई शराब नहीं पिया है, 50 साल तक कोई शराब नहीं पिया है, कोई भांग नहीं खाया है, लेकिन वह ऐसे दोस्तों की संगति में आ गया
उसको दोस्त लोग बोला, रे तुमको लेने कौन कहता है, तुम मत लो, हम लोग एक एक पैग ले रहे हैं, 2 पैग ले रहे हैं, तुम इतना मत करो। लेकिन हम लोगों का साथ देने के लिए इतना पीने में क्या लगता है, इसे तुम मर थोड़ी जाओगे। और ये किस आदिम युग की बात करते हो? आज कौन सा ऐसा सफल व्यक्ति है जो कि विष की बियर वगैरह नहीं लेता है? कौन है ऐसा? और तुम इतना ले ही लोगे तो मर तो जाओगे नहीं। तो इतना लिया। उसके बाद एक बार यदि अवरोध टूट गया तो दोबारा अगर दोस्त लोग फिर से कहा कि नहीं नहीं नहीं, उस दिन लिए थे ना उतना ही, एक घुट, तो पिछले बार शुरू में जितना आप उसका विरोध किए थे, क्या उतना विरोध फिर से करोगे? संभावना क्या है? ले लें। और फिर 3, 4, 5, 8, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन वो कंटिन्यू रह गया। मतलब वो उन लोगों के जिद में शुरू में इतना, फिर इतना, फिर इतना, कंटिन्यू हो गया। एक तरफ आपका 50 साल की आदत है कि आप नहीं पिए, 50 साल की आदत है कि आप नहीं पिए, 50 साल तक नहीं पिए, और आप पी रहे हैं मात्र 25 दिन से। अब बताइए कौन सी आदत ज़्यादा आपको आकर्षित करेगी और कौन सा आदत ज़्यादा मजबूत है? क्या कमजोर है? तो क्या हम लोग फिर आसानी से वो जो पीने का इतना आदत हुआ है तो वो आसानी से छोड़ देंगे? तो अभी मजबूत कौन सी आदत बनी हुई है? 25 साल की? नहीं, 25 दिन की, 25 दिन वाली आदत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। आप बताओ कि शास्त्र में ऐसा क्या चर्चा है या गुरु माँ कभी इसका कारण बताएं? 25 साल तक नहीं पिए हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। पर ये जो 20 दिन पिए, 25 दिन पिए, वो आदत अब उसको पीने में अच्छा लगने लगा। और अब नहीं भी मित्र हो तो एक शुरू में छोटा छोटा पैग, उसके बाद जो उसका डोज होता होगा वो डोज, और फिर किसी दिन नहीं मिला तो फिर संतोष या विचलितता। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो फिसलन वाला स्थान होता है वहाँ पर फिसलना, नीचे उतरना आसान है। गड्ढा में मान लो कि यहाँ पर 50 फीट गड्ढा है या कोई कुआं है जो 50 फीट का कुआं है, तो उसको छलांग लगाने में कितना समय लगेगा हम लोगों को उसमें कूदकने के लिए? एक पल। अब उस गड्ढा से निकलना चाहो कितना देर लगेगा? निकल ही जाएंगे। आसान है 50 फीट गड्ढा से निकलना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो निम्न वृत्तियां होती है, जो निम्न वृत्तियां होती है उसको हम लोगों का अंतस जोर से पकड़ता है। क्यों पकड़ता है? कि अभी हम लोगों का अंतस में तमोगुण प्रधान है। और तमोगुण क्या है कि उसको नीचे से रखना आसान लगता है। आप ही देखो,
एवरेस्ट पर चढ़ना ज़्यादा कठिन है या एवरेस्ट से नीचे उतरना ज़्यादा कठिन है? एकदम आसान है। आप लोग वो उसको क्या कहते हैं जो पार्क वगैरह में रहता है, जो भी होता होगा, उसको तुम पीछे सीढ़ी से नहीं, सामने से चढ़ के देखो। सामने से चढ़ के देखो तो चढ़ने में कठिनाई लग रही है कि नहीं लग रही है? और ऊपर से सरकने की कोशिश करो, सहज ही सरक जाएंगे। इसका मतलब कि जो तामसी आदतें हैं अथवा राजसी आदतें हैं, वो सब जीवन में सम्मिलित होना आसान है। अब ये तामसी आदतें हैं, शरीर को मैं मानना अथवा शरीर में ही वृत्ति का लोटपोट करना। आप लोग यदि थोड़ा सा ध्यान दें तो 24 घंटे में कितना घंटा तक शरीर में लोटा पोटा जाता है और कितना देर तक होश रहता है कि नहीं? शरीर अलग और मैं अलग, हम दोनों में फासला है। ईमानदारी से बताओ तो तो इतना सत्संग में सुनते हैं, इतना सत्संग में सुनते हैं, लेकिन फिर भी अंतस शरीर में ही लोटपोट करता है। तुम ही लोग देखो, एक सुअर है, उसको कीचड़ में लोटपोट करने में ज़्यादा अभिरुचि होगी कि कोई लॉन है और वहाँ कोमल कोमल घास उगे हुए हैं, तो उसमें लोटपोट करना अच्छा लगेगा। क्यों? तो घास में एकदम मलमल जैसा घास है, नहीं हो सकता है। वैसे ही एक तरह से सोचो कि अनादि काल से, मतलब कितने हजार साल से हम लोगों के लिए हमारा शरीर ही सबसे अधिक कीमती रहा। फिर मन कीमती हुआ, मन की अनुकूलता, मन की प्रतिकूलता। तो जब हम लोगों के भीतर का मैं देह से जुड़ता है, तभी सुख दुख इत्यादि उत्पन्न होता है, तभी जीवन मरण का डर सताता है, तभी अनुकूलता और प्रतिकूलता का एहसास होता है, तभी मान और अपमान में भेद दिखता है। बिना शरीर से जुड़े, क्या शरीर जितना भी हम लोग को दुख पहुंचाता है उतना पहुंचा सकता है? नहीं पहुंचा सकता है। आज आप लोग यही पढ़े ना। अभी देखो कि अभी आत्म तत्व की कथा हम लोग सुने, आत्म तत्व में स्थिति बनाना कितना कठिन होता है इसके बारे में जाने, पर ये सुनते हुए भी, जानते हुए भी, अब बताओ कि आप लोग जब अपने अपने घर चले जाओगे तो कितना पल आपके दिमाग में आत्मचिंतन घूमता रहेगा? बोलो। गुरु माँ, अभी ऐसा है कि
जैसे हम लोग कल सुने कि शरीर से अलग देखना, या पहले भी गुरु माँ बहुत बार बोले, तो सोच भी रहे हैं कि हम शरीर से अलग है, तो ये एक तरह का लगता है कि कल्पना या सिर्फ शब्द के लिए, लेकिन अंदर में कहीं ना कहीं भान यही रहता है कि मैं शरीर ही है। अच्छा, तो देखो, आत्मज्ञान की चर्चा सुने हम लोग, अथवा ईश्वर भक्ति की चर्चा सुनते हों, अथवा ईश्वर की भक्त वत्सलता की चर्चा सुनते हों, अथवा हम लोग कोई भजन यहाँ गा रहे हैं भक्ति का, तो आँखों में पानी भी छलक आया, अंदर आह्लाद और उमंग और प्रेम का एक लगता है सैलाब फूट गया। लेकिन जब हम लोग यहाँ से उठते हैं तो हो सकता है कि अगर बहुत तीक्ष्ण भक्ति की चर्चा हुई होगी तो 1 घंटा 1.5 घंटा टिक जाए, सही। लेकिन एक दिन यदि यहाँ बड़ा सा टीवी लगा के कोई ब्लू पिक्चर दिखलाया जाए, अश्लील पिक्चर दिखलाया जाए अथवा एडल्ट पिक्चर दिखलाया जाए, तो ये बताओ कि वो ज़्यादा घूमेगा कि वो भी 5-7 मिनट के लिए घूमा और हवा हवाई हो गया? ईमानदारी से देखो, कारण क्या है? यही कि अभी हम लोगों के भीतर तमस प्रधान है, और जब तमस के अनुकूल कोई चीज मिल जाता है तो उसको हमारा मन जोर से पकड़ता है, मन जोर से पकड़ लेगा। आप इस तमस की आदत से मुक्त कैसे हो? इस तमस की आदत से मुक्त कैसे हो? आसान नहीं है कि देह से असंग अपने आप को समझे। देह का कष्ट, दृश्य देह में है और दृष्टा में, आत्मा में कोई कष्ट नहीं है। मर रहे हो, हिचकी आ रही हो, पता चलने लग गया कि अब जाया जा रहा है, तो वहाँ पर साक्षी हो पाना कि अब श्वास घटता जा रहा है, अब श्वास लेने में कठिनाई हो रही है। पहले जब श्वास लिया जाता था तो पेट तक आकुंचन और संकुंचन होता था, मतलब पेट बढ़ता था और घटता था। अब ऐसो श्वास धीमा हो गया है, अब केवल फेफड़ा थोड़ा सा फूलता है और थोड़ा सा चिपकता है, उसके बाद फेफड़ा भी काम करने बंद कर दिया, अब केवल कंठ फक 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 कर रहा है। तुम लोग बोलोगे कि गुरु माँ इसको कैसे जाने? ये सब तो लिखा हुआ रहता नहीं है, तो जाने कैसे? तो इसको जानने का कारण ये है कि 1925 ईस्वी में 1925 ईस्वी में क्या हुआ था कि बाबा जी ब्रश कर रहे थे, मतलब दातवन कर रहे थे, और दातवन करते करते वे गिरने लग गए। तो हम लोग सबके सब आसपास ही थे। नहीं 1985, सॉरी 1985। तो फिर क्योंकि सबको ही हम लोग आसपास थे, वे बरामदा में ब्रश ये दतवन कर रहे थे, तो सबको उनको उठा उठा के ले गया और कोई होश नहीं। मुंह में नकली दांत था, वो भी बाहर निकल आया। फिर सबको उनको तत्काल गोयनका हॉस्पिटल में भर्ती किया, और जब गुरु माँ स्कूल से लौट के आए तो उस समय लगभग 4 बार बज रहा होगा। तो हुआ कि एक बार जाके देख लेना चाहिए गोयनका हॉस्पिटल में, और माँ लोग भी साथ में थी और भी बहुत सारे लोग थे। और गुरु माँ ना उनको एकदम टकटकी लगा के देख रहे थे। क्यों टकटकी लगा के देख रहे थे? बहुत ऐसा नहीं था कि मोह के कारण रुलाई आ रही है अथवा और कुछ हो रहा है, मृत्यु होती कैसे है इसको देख रहे थे। और जब 25 था,
मतलब 85 था, उस समय गुरु माँ की उम्र 24 साल थी। तो बहुत गौर से देखे, आँख के सामने ही उनका पेट में आकुंचन संकुंचन हो रहा था, वो देखे एकदम बढ़िया से साक्षी होकर। उसके बाद देखे कि फिर पेट एकदम शांत स्थिर हो गया और फिर फेफड़ा केवल फैल रहा है, सिकुड़ रहा है। उसको देखे, वो भी 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट रहा होगा। उसके बाद देखे कि फेफड़ा भी अब ठक ठोक करना बंद कर दिया है, केवल कंठ में पक 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 हो रहा है। और फिर थोड़ा देर में कंठ का पक पक बंद हो गया। तो गुरु माँ जान गए कि वो ऐसे मरा जाता है। क्या जो भी हो, गुरु माँ जो जाने जो सीखे वही तो बोलेंगे ना। और एक बात जाने कि उनका फेफड़ा धड़क रहा है, मतलब फेफड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन पैर ठंडा हो गया। पैर ठंडा हो गया मतलब क्या हुआ कि अब पैर तक रक्त संचालन नहीं हो रहा है ना। पैर में रक्त संचालन बंद हो चुका है, मतलब हृदय काम करना बंद कर रहा है। अब उसमें इतना ताकत नहीं है कि अपने रक्त प्रवाह को नीचे धकेल सके। देखिए एक बात आप लोग समझिए इस बात को कि लोग कहते हैं कि ब्रेन डेड हो गया मतलब आदमी मर गया है, उसका कोई उपाय नहीं है। कभी आप लोग सोचें कि ऐसा क्यों डॉक्टर लोग बोलते हैं, अथवा ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस पर गुरु माँ जो चिंतन करके समीक्षा का सार निकला वो ये कि शुरू हार्ट को ब्लड भेजना पैर में जितना आसान है उतना आसान सिर पे नहीं है, क्योंकि हार्ट को ऊपर फेंकना होगा ब्लड को, और ये नीचे का बहाव है, और नीचे का बहाव कम हो रहा है, ताकत कम हो रही है उसका। तो धीरे धीरे करके पैर वैर ठंडा पड़ना शुरू हो गया। और जब अब ब्रेन में रक्त संचालन बंद हो गया, मस्तिष्क में अब रक्त नहीं पहुंचाया पा रहा है हम लोगों का हार्ट, तो भले ही पैर अभी थोड़ा गर्म है फिर भी व्यक्ति मर गया। हो सकता है कि एक पल के लिए पैर गर्म लग रहा हो। सही है गलत? कभी ऐसा आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा है? लेकिन गुरु माँ देखे हैं तो ये सब मन की ही आंख से, लेकिन मन की आंख पर बहुत भरोसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो यदि जीवन काल में साक्षी रहा जा पाया, अब मान लीजिए कि हम लोग विश्राम के लिए लेटे हुए हों, रात हो, विश्राम के लिए लेटे हुए हों, और उस समय पता चला कि पैर में कुछ गड़ रहा है, पैर मतलब बेड पर कुछ है, तो एक साक्षी हो जाना। देखा गया कि पेट में दर्द हो रहा है, तो पेट का दर्द दृश्य हो और इसको देखने वाला जो दृष्टा है वो अलग हो, इसका अभ्यास अभी करना होगा कि मरने के समय का एक कर लेंगे, करना होगा। या मन में दुख की उर्मी उठ रही है, तो मन में जो दुख की उर्मी उठ रही है वो दृश्य है, और हम जो है इसके दृष्टा हैं, इसको जान रहे हैं। तो बोध हो कि अभी मन में दुख उत्पन्न हो रहा है और इसे हम देख रहे हैं। असंगता हुआ तो इसके लिए कितना पुरुषार्थ करना होगा? थोड़ा सा या ढेर सारा?
ढेर सारा। और ये गुरु माँ जहाँ तक अनुभव करते हैं कि दर्द में दृष्टा बन के असंग हो पाने में थोड़ा मेहनत लगता है। आप लोग को क्या लगता है? मेहनत लगता है। अब मान लिया जाए कि सिर दर्द से फटा जा रहा हो, तो ये जो सिर दर्द से फटा जा रहा वो दृश्य है, और अंदर में बैठा हुआ कोई है जो कि दृष्टा है। दृष्टा और दृश्य में बहुत बड़ा फासला है, इसमें स्थिति नहीं हो पाती है। तो इसमें स्थिति ना हो पाती हो तो अब इसको स्थिति बनाने के लिए करें क्या? मेरा बात बोरिंग हो रहा है क्या? तो इसमें स्थिति बनाने के लिए सदगुरु कबीर साहब बीजक शब्द में एक अनमोल वचन बतलाए, ना हरि भजसी ना आदत छूटी। आप लोग थोड़ा राहत की सांस नहीं लिए हो क्या? नहीं लिए राहत की सांस? अरे वे कहते हैं कि आदत छुड़ाना हो। हम लोगों के मन की आदत है, हमारे शरीर की आदत है, हमारे बुद्धि की आदत है कि वो तमस में आसानी से ढुलकता है, क्योंकि तमस सबसे निकृष्ट गुण है। निकृष्ट मतलब नीचे वाला गुण है, नीचे वाला गुण है। तो नीचे सरकना मन के लिए आसान है, तो ये आदत है। आप ही देख लीजिए कि आपके जीवन में आपके लिए कोई प्रशंसा का एक बोल बोला कि वाह, राम जी को तो फिजिक्स की गुड़ बातें भी जानकारी में है। कुछ यदि फिजिक्स के बारे में संदेह उठता हो तो पूछने से जरूर वो समाधान कर देंगे। सबके बीच में उनकी प्रशंसा हुई, और एक हुआ कि तब तक ऐसो रेणु उठ के बोली कि आपका ज़्यादा अनुभव नहीं है राम जी का, और उनके घर में हम आते जाते हैं, वे लोग हमारे घर में आते जाते हैं, हम जानते हैं जहाँ जितना राम जी को उतना कैसे आप जान पाएंगे? नहीं जान सकते हैं। वो दिखते जैसे हैं वैसे हैं नहीं, अंदर से तो कपट और ढोंग और दिखावा की प्रवृत्ति अजीब है। वो जो बोलते हैं उसमें से 90% बात लगा बजा के इधर की उधर की सोच समझ के बोलते। उनको अपना कोई ये नहीं है। अरे हमको तो लगता है कि वो चोरी से पास हुए हैं, और आज तक जो प्रिंसिपल बन के बैठे रहे और पढ़ाते रहे, ये उनका लक था, इसलिए उनमें कोई क्वालिटी नाम की चीज़ ही नहीं दिखती है। अब बताओ, हमारा मन जब घर में जाएंगे तो क्या ज़्यादा रस लेकर सोचेगा और ज़्यादा देर तक सोचेगा? ईमानदारी से बताओ, क्या? क्यों? क्योंकि वो तमस है, उसको सोचना मन के लिए आसान है। तो ये सब जो विचित्र विचित्र आदतें हम लोगों को सदियों से करोड़ों जन्मों से लग गई है, अब इससे ऊपर उठने के लिए जब भी खाली समय हो, देखो हर समय ध्यान नहीं किया जा सकता है, पर हर समय सुमिरन किया जा सकता है। चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, भोजन करते हुए, ब्रश करते हुए, स्नान करते हुए, अथवा और कहीं भी किसी भी स्थिति में सुमिरन किया जा सकता है, पर ध्यान उसके लिए शांतिपूर्वक बैठना अनिवार्य है। जब ध्यान का अभ्यास परिपक्व हो जाएगा तो फिर चलते फिरते ध्यान हो सकता है। तो जो सद्गुरु कबीर साहब बताएं कि हरि भजन से तमस की आदत छूट जाती है।
अब इसको क्या करेंगे? इसको प्रैक्टिकल करके देखो, प्रैक्टिकल करो। मात्र 3 दिन के लिए, ऐसे नहीं कि एक जगह बैठ गए और माला खटखटाने लग गए अथवा जाप करने लग गए, वो नहीं। उठते बैठते चलते फिरते व्यापार करते हुए, जॉब का काम करते, पढ़ाते लिखाते, एक जगह से दूसरे जगह आते जाते, जब भी दिन भर केवल सुमिरन में मन को लगा के रखो और देखो कि 3 दिन ये इसमें तमस की वृत्ति कम उठी या ज़्यादा उठी। तीन दिन कोई ज़्यादा है क्या? 3 दिन तक देखो तुम इस अभ्यास को करके, तो तुम देखोगे कि तमस की वृत्ति उठ तो रही है, ऐसा नहीं कि 0 हो गया, लेकिन वो बहुत नित्य की तुलना में वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि 1, 2, 3, 5% अथवा 10%। इसका मतलब है कि सुमिरन करने से तमस की वृत्ति में कमी आती है। आई अब यदि हमारा खाली समय सुमिरन में जाने लग गए, जैसे एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं अथवा कुछ काम कर रहे हों, वहाँ पर दिमागी काम नहीं है, शरीर द्वारा कार्य हो रहा है, तो बीच बीच में यदि सुमिरन का भी उसमें तड़का लगाया जाता रहे, तो क्या ये संभावना नहीं दिखती है कि तमस में लुढ़कने की आदत कम हो जाएगी? तो यदि तमस में लुढ़कने की आदत कम हो जाएगी, तो क्या देहाध्यास में बहने की प्रवृत्ति में कमी नहीं आएगी आसानी से? आएगी। चलो, समस्या तो बहुत भयावह और डरावना था, पर समाधान ने ऐसा लगा जैसे उस भय में कोई दीपक जला दिया हो कि देखो, जितना डर रहे हो कि यहाँ पर भूत है, कि पिशाच है, कि कोई भेड़िया घुस गया है, कि कोई चीता है श्वास ले रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कितना संतोष! आप लोग को सुनकर संतोष और कुछ शांति का एहसास नहीं हो रहा है? तो सुनने पर इतनी शांति है, तो यदि उसमें हम लोग प्रवृत्त हों, तब तो ये देहाध्यास का जो फंदा है, मैं दे, जो हम लोग सुबह से लेकर रात तक कुत्ते की तरह भौं 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 करते रहते हैं, उसमें कमी आ जाएगी। क्या आप लोग करके देखने की कोशिश करोगे? चलो, आज इतना ही रहने दो।